हाय फ्रेंड्स। दो चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में हैं, एक तो फिर जी का क्लोज होना और दूसरा अंबानी जी के यहाँ शादी। ये दोनों घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन मैं दोनों को कोरिलेट करूँगा। सबसे पहली बात, लोग अंबानी जी के शादी को लेकर अपने बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं कि 5,000 करोड़ खर्चा किया और उसके बाद जियो का दाम इसलिए बढ़ गया। तो भाई, या तो आपका घुटने में है, मालिश करने की ज़रूरत है, या फिर आपने सिर्फ किताबों की रट्टा की है, एजुकेशन नहीं लिया है। अंबानी का अगर आप ईयरली पैकेज देखोगे, जैसा कि मैंने जस्ट गूगल ओपन किया और अंबानी का पैकेज देख रहा था, तो उनका 19,242 करोड़ रुपए मंथली कमाता है अगला बंदा। 19,242 करोड़। और उन्होंने शादियों में कितना खर्चा किया? तो शादियों में अगर आप खर्चा करने की बात करेंगे तो 5,000 करोड़। दैट मीन्स कि अगले बंदे ने अपने मंथली इनकम में से 1 महीने का भी पैसा शादी में खर्चा नहीं किया। और हम ज्ञानी पुरुष उनको यह बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने शादी में खर्चा किया इसलिए जियो का दाम बढ़ा दिया। भाई, ऐसी बेवकूफियां नहीं होती। हमारी औकात नहीं है 5,000 करोड़ खर्चा करने की। यह इंडियन की टेंडेंसी है, बाहर वालों की टेंडेंसी नहीं होती। हम जिसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम जिसको कंपेयर नहीं कर सकते, हम उसकी बुराई करते हैं। और जब तक हमारे देश में यह होता रहेगा, हमारा देश गोल्डन पंछी कभी नहीं बन पाएगी। गोल्डन बर्ड्स कभी पॉसिबल ही नहीं है यार। समस्या तो यही है ना, इसलिए तो हम सरकारी नौकरी की तरफ भागते रहते हैं। हम यह नहीं देख रहे हैं कि हम जो एक नॉर्मल इंसान है, अगर मैं मेरे भाई की शादी है, तो अगर मैं अपने भाई के शादी के खर्चे का एस्टिमेशन लगाता हूं तो लड़की वालों की तरफ से कम खर्चा होता होगा तो 12-15 लाख रुपए है। एक एवरेज हमारे इंडिया में कमाने वाला व्यक्ति, 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति, एवरेज जो सबसे नॉर्मल शादी है, बाकी तो 30 से 40 लाख रुपए भी आसानी से खर्चा करते हैं, वह अपने लाइफ के 8 साल जो कमाते हैं, 7 से 8 साल उसको लगा देते हैं शादी में। और उसके बाद कहते हैं कि भाई अंबानी ने पैसा ज्यादा खर्च किया। अरे यार, पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए, राजा है वो इस देश का। और एक चीज बताइए, यह खर्चा कहां पे उसने किया? कहीं विदेश में जाकर खर्चा किया था क्या? यह खर्चा किया उसने हमारे इसी देश में। भाई, चाट वाला तो बनारस से बुला कर लेकर गया था वो। तो जो पैसा उसने खर्च किया वो हमारे और आपके पॉकेट में आया ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यह फालतू की ज्ञानबाजी देने से पहले हमारी समस्या ही सबसे पहले दोस्त यही है, हम क्यों अर्निंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हम दूसरों को ज्ञान चंद जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ज्ञानी पुरुष, वह तुरंत बाहर आ जाता है। तो उनके बारे में कमेंट करने से पहले यह सोचे। और एक चीज और मिल रही है, जो जनता उस अंबानी को, जिसने उस जनता को 1 से 2 साल तक फ्री में डेटा दिया था, जब डेटा 10 रुपए का 1 GB होता था, उस समय पे उस बंदे ने फ्री में डेटा दे डाला। जिस अंबानी ने भारत में संचार क्रांति ला दी, मल्टीमीडिया की क्रांति ला दी, इंटरनेट रिवॉल्यूशन करा दिया, जिसकी वजह से आज हम भी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे चेयर पे बैठकर। हमारे जैसे कई सारे लोग अर्निंग करते हैं। हम लोग का कंसल्टेंसी बिजनेस या फिर नेटवर्किंग बिजनेस चलता है। हमारा इंडिया सर्विस सेक्टर में वर्ल्ड के टॉप लेवल पे आता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक देखने से फुर्सत मिलेगा। तो उस अंबानी के शादी पे हमने कमेंट करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसके बेटे को लंगूर और फलाना और ढिकाना न जाने क्या क्या बोलते। भाई, तुम्हारी औकात नहीं है। उसने जितना अपना बैंक अकाउंट में पैसा रखा है। तो हमारे लिए सीखने की बात यह है कि आप कुछ भी कर जाओ, कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाओ। सीता कलंकित तब भी हुई थी, इसी जनता ने कलंकित किया था। अयोध्या में बीजेपी इसी साल हारा था, और अंबानी को भी गाली इसी साल मिली। यह याद रखना कि आप जनता के लिए कुछ कर जाइए। यार, आप ना यूज करो जियो। किसने मना किया आपको जियो यूज करने के लिए? या किसने आपको हाथ पैर पकड़ के बोला कि नहीं आप जियो यूज ही कीजिए? आपको सर्विस चाहिए, लीजिए।
नई सर्विस चाहिए मत लीजिए, लीजिए बीएसएनएल पोर्ट, लेकिन यार किसी के शादी से तो उस चीज को रिलेट ना करो। वो बिजनेसमैन है, वो बेचेगा तभी पाएगा, उसको लॉस हो रहा था उसने बढ़ा दिया। और इलॉजिकल काम करके हम ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे कमाएं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या करती है कि वो बिजनेसमैन पे आरोप लगा रही होती है। यार अगर बिजनेसमैन कमाएगा नहीं तो कोरोना तुम्हारा बाप कोरोना में वैक्सीन दिलाता? ठीक है, आप कहते हो कि हमारे और आपके टैक्स का वो पेमेंट था, ठीक है, मैं मानता हूं हमारे और आपके टैक्स का पेमेंट, लेकिन सिर्फ हमारे और आपके टैक्स से नहीं हो सकता था। राफेल क्या यहां पे मजदूरी करके आएगा? जितना जरूरी इस देश के लिए मिलिट्री है, उतना ही जरूरी इस देश के लिए साइंटिस्ट है, और उतना ही जरूरी या उससे ज्यादा जरूरी इस देश के लिए बिजनेसमैन है। यह बात चाइना आज के 50 साल पहले समझ गया था, और हम बेवकूफ आज भी नहीं समझ पाए। इसलिए हम अडानी और अंबानी को गाली देते रहते, अरे बेवकूफो, अडानी अंबानी कमाएगा तभी तो हमारे लिए नौकरी जनरेट करेगा, कि हम अब नौकरी जनरेट करने जाएंगे वहां पे। लेकिन नहीं, आखिर जो डेवलपमेंट आज के डेट में गुजरात में हुआ है, वो डेवलपमेंट बंगाल में भी तो हो सकता था। टाटा को भगाया किसने? बंगाल ने, बंगालियों ने। तो नौकरी के लिए भटक कौन रहा है? बंगाली ना। गुजराती नौकरी के लिए नहीं भटकता भाई। एक एवरेज जो इनकम है गुजरात की, वह बंगाली से बहुत ज्यादा आगे है। मुझे किसी ने मैं उनका नाम ही लेना चाहूंगा, कृष्ण कुमार कार्तिक सर, अभी इस समय गुजरात में ही है। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक तुम्हें पता है पॉलिटिक्स गुजरात और यूपी के पॉलिटिक्स में क्या डिस्टेंस मेंटेन है। जब कोई नेता गुजरात में बात कर रहा होता है तो वह बात करता है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आएगी कि नहीं आएगी, और वही नेता, सेम नेता, जब यूपी बिहार में बात कर रहा होता है तो वह बात करता है कि तुम दुबे हो, तुम तिवारी हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम में भी पता नहीं क्या क्या हो, तुम यहाँ तो यही लेवल है। इसलिए यूपी बिहार वाला घंटा बजा रहा होता है, और गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र वाला पैसा छाप रहा होता है। यहीं से जाते हैं ना मजदूर अदालत के, यहीं से जा रहे हैं ना। तो किसी पे इलॉजिकल कमेंट करने पे एनर्जी ना वेस्ट करें, चीजों को लॉजिकली सोचें, क्योंकि हम कमाएंगे तभी कमाएगा इंडिया, नहीं तो अमीर भाग जाएगा फ्रॉम इंडिया, और वही होगा जो आज के डेट में बंगाल में हुआ, और दूसरे देश का वही होगा जो आज के डेट में गुजरात में हुआ। सेकंड पार्ट हम आते हैं, फिरजी ने कोचिंग बंद कर दी। उस पर काफी लंबे लंबे कमेंट डाले गए थे कि फिरजी का मैनेजमेंट गलत हाथों में चला गया, फिरजी में यह हो गया, फिरजी में हो। भाई देखो, हर व्यक्ति का एक समय होता है। मैं माननीय फिरजी के जो मालिक हैं गोयल सर, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नितिन जैन सॉरी जो फिरजी के मालिक हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर, व्यापार में लॉस होता रहता है, प्रॉफिट होता रहता है। इन छुटफंगे टीचर, ये मजदूरी है, ये टीचर नहीं है, मजदूर है। आपके यहाँ मजदूरी कर रहे थे, और मजदूरी करने के बाद अपना मजदूरी लिए, और जिस तरीके से एक मजदूर चढ़ाने के बाद फिर वो अपने मालिक को गरियाता है, ये भूल गए कि आपने इनको 1997 से क्या दिया। आज आपका समय खराब है तो कुत्तों की तरह आपके ऊपर भूख रहे हैं। सर, मेरे 2-4 शब्द से या इवन या वीडियो कभी आपकी ज़िंदगी में पहुँचे ही ना, आप उस लेवल पे पहुँचे हो, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके उस लेवल को। आपसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है सर कि मैं आपकी गलतियों को आंकूं। और मैं अपने उम्र के टीचरों से इन द सेंस कि मैं अपने कंसल्टेंसी में कभी भी 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख वाले टीचर का रिज्यूम आता है तो कभी खुश नहीं होता हूँ। मैं खुश होता हूँ 30-35 हज़ार वाले टीचरों से। मैंने बड़े टीचर, ऐसे टीचर जो 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार पा रहे थे, उनको 30-30 हज़ार पे नौकरी दिलाया है। इस इंडिया में मेरे साथ बहुत अच्छा कंसल्टेंसी होंगे, लेकिन 30-30 हज़ार के टीचरों का जॉब दिलाने वाला मैं शायद गलत नहीं होगा, मैं एकमात्र टीचर हूँ जिन्होंने इतने लोगों को दिलाया। मोर देन 1000 से ज़्यादा टीचरों को, जो 30 हज़ार वाले टीचर हैं, उनको मैं जॉब दिला चुका हूँ IIT JEE नीट में, जिन्होंने MSc किया, जिन्होंने 12th पास किया। कई सारे टीचर 12th पास करके मेरे पास आ गए थे, उनको झूठ सच बोल के, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। तो जो मेरे उम्र के टीचर हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ। मित्र, इस फील्ड में आए हो, बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 साल इस फील्ड में ईमानदारी से रहो, और अच्छी बात होगी। 18 लाख से ऊपर मत सोचना कि इस फील्ड में अब नौकरियां मिल पाएंगी, क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना, वह सेचुरेशन की तरफ आ चुका है।
जिसकी वजह से अब क्या होगा कि यहाँ पे जॉब्स तो ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब ऑलवेज ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हाई पैकेज है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख का, वह पैकेज ना के बराबर होगा। एलन तक ने अपनी सैलरी डिक्रीज कर दी। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मित्र, 18 लाख रुपए तक की सैलरी जुटाएं और अपने साथ साथ अगर इसी इंडस्ट्री में रहना है तो भी अपने गांव में कोचिंग खोलें। यार मैं सपोर्ट करूंगा आपको, 100 बच्चे मैं आपको लाके दूंगा, लेकिन अगर पर बच्चा फीस आपका 25,000 से ज्यादा नहीं हुआ तो यह मेरा नया स्टार्टअप है जो कि अभी नेक्स्ट ईयर के नवंबर से मैं लॉन्च करने वाला हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि फालतू के बेवकूफ़ी में ना पड़े कि उन्होंने मैनेजमेंट अच्छा किया कि नहीं किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वह पुराने टीचरों के चोचले हैं जो अपने जिंदगी के लास्ट 5 ईयर इस फील्ड में 45-50 साल के हो चुके हैं और लास्ट 5 ईयर इस फील्ड में बिता रहे हैं। उन्होंने अपने जिंदगी में सैलरी के अलावा कुछ किया नहीं, इसलिए वह दूसरों की सिर्फ बुराइयां निकाल रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की औकात उनको खुद पता है कुछ नहीं है। और रेस्पेक्टेड टीचर, अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन यार इमोशनली तो सोचो। जो बंदा आज डूब रहा है उस बंदे के अपोज में जाके खड़ा हो गए। लेकिन उस बंदे ने कभी, सर 2017 में जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझसे कहा जाता था कि फिटजी की नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। आज उसी फिटजी को गाली दिया जा रहा है ना सर। तो आपका समय कभी बदल सकता है, आपको जनता हमेशा गाली देती रहेगी, आपकी औकात हमेशा जनता नापती रहेगी। इसलिए जनता के चक्कर में ना पड़े, मजदूरों के चक्कर में ना पड़े, मालिक का एटीट्यूड रखें और आगे बढ़ें। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर किसी को यार बुरा लगा हुआ तो सॉरी, लेकिन मैंने जो बोला उसको अंदर से जाके देखा, सही बोला था। थैंक यू, थैंक्स लॉट।